समय की बात है, किसी तालाब में एक सुंदर सा बगुला रहता था। तालाब की मछलियां उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसे मछलियां बहुत पसंद थीं। समय के साथ साथ बगुला बूढ़ा हो रहा था। उसकी नजर और पकड़ दोनों ही कमजोर हो रही थी। एक दिन बगुला कहता है, हे भगवान, ये मछलियां मेरी पकड़ से छूट कैसे जाती हैं? क्या करूं? अब तो पेट भी नहीं भरता। उधर मछलियां आपस में बात करती हैं, अरे अब इस बगुले से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बूढ़ा हो गया है। जैसे ही पास आए तो छलांग लगाना, ऐसे और इससे बचकर भाग जाओगे। मछलियां बगुले के पास आती हैं और बगुला एक बार फिर उन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाता है और नीचे गिर जाता है। मछलियां उसके हाथ से निकल जाती हैं। मछलियां कहती हैं, देखा तुमने, इस बगुले से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो मछलियां बगुले के आसपास तैरती रहती हैं और बगुला उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। एक दिन उसने सोचा, इस बुढ़ापे ने तो मुझे परेशान कर दिया। 2 दिन से मैं भूखा हूँ, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई, क्या करूँ मैं? तभी बगुले को एक आइडिया आता है और बगुला खुश हो जाता है। फिर वो तालाब के किनारे उदास होकर एक पत्थर पर आकर बैठ जाता है। मछलियां उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास आने लगी, लेकिन बगुला उदास बैठा उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। बगुले को उदास बैठा देख एक बड़ा सा केकड़ा उसके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है बगुला भाई, बहुत उदास लग रहे हो? बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़ा भाई, इस तालाब के लिए बहुत बुरी खबर है। केकड़ा ने पूछा, कैसी बुरी खबर? तो बगुला ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, कल शाम को कुछ लोग तालाब के पास आए थे। मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी तो वो आपस में बात कर रहे थे कि वो इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ खेती करने लगेंगे। ये सुनकर केकड़ा बोला, अरे ये क्या कह रहे हो बगुला भाई, ये तो वाकई में बहुत बुरी खबर है। मैं अभी जाकर सबको ये खबर सुनाता हूँ। केकड़ा जाकर तालाब में सभी को ये खबर सुनाता है। ये सुनकर सभी मछलियां कहने लगती हैं, हम तो मारे जाएंगे, अब हम क्या करें? ये सोचकर सब परेशान होने लगी। तभी बगुला बोला, घबराओ मत दोस्तों, मेरे पास एक रास्ता है। सभी ने कहा, बताओ बगुला भाई, क्या उपाय है? तो बगुला बोला, इस बुढ़ापे में मैं तुम्हारी मदद करके कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। रास्ता ये है कि जंगल के पहाड़ के उस ओर एक बहुत बड़ा और सुंदर तालाब है। अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम सबको एक एक करके उस तालाब तक पहुँचा दूंगा। ये सुनकर सभी तालाब के जीव तैयार हो गए। अब बगुला एक एक करके मछलियों को अपनी चोंच में लेकर पहाड़ की ओर जाता और पहाड़ को पार करने के बाद तालाब पर जाने की जगह वो पहाड़ पर ही उन मछलियों को खा जाता। फिर थोड़ी देर उसने वहां आराम किया और दोबारा तालाब की ओर चल पड़ा। ऐसे करके रोज वो एक एक मछली को पहाड़ के ऊपर ले जाकर खा जाता। इस तरह रोज बिना मेहनत के उसे खाने को मछलियां मिल जाती। फिर एक दिन केकड़ा उससे कहता है, सुनो बगुला भाई, आज मुझे उस तालाब के पार ले चलो। बगुला बोला, क्यों नहीं दोस्त, कल सुबह मैं तुम्हें ले चलूंगा। अगले दिन बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ की ओर निकलता है। पहाड़ी पार करते ही बगुला केकड़ा से कहता है, केकड़ा दोस्त, मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्यों न इस पहाड़ी पर जरा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे ही बगुला पहाड़ पर उतरा तो पहाड़ की चोटी पर मछलियों की हड्डियां देखकर केकड़ा बगुले की चाल समझ गया और बोला, क्या बगुला, तुमने हमें धोखा दिया, हमने तुम्हें दोस्त समझा था। बगुला बोला, तो मैं क्या करता, भूखे मरने से तो अच्छा है तुम सबको एक एक करके खा लूं। अब ज्यादा मत बनो, आज मैं तुम्हारी दावत करने वाला हूँ। बगुले की बात सुनकर केकड़ा तो पहले डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ा और उसने अपने पंजे से बगुले का गला दबा दिया और बगुला मर गया। अब केकड़ा धीरे धीरे चलता हुआ तालाब के पास पहुंच गया और पानी में रहने वाली सभी मछलियों और साथियों को केकड़े की बेईमानी की सारी बात बता दी। सभी ने उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की और कहा, अरे केकड़े भाई, आपने तो हमारी जान बचा ली। एक समय की बात है, एक गांव में
कालू मदारी नाम का मदारी रोजाना अपने भालू को लेकर आया करता था और बच्चों को भालू का खेल दिखाया करता था। कालू मदारी का भालू काफी समझदार था। वो कालू मदारी की सारी बातें माना करता था। कालू मदारी उसे गोगी कहकर बुलाता था। देखो देखो, कालू मदारी आया, अपने साथ एक भालू लाया। कालू मदारी आ गया, कालू मदारी आ गया, चलो चलो। आओ बच्चों आओ, जल्दी जल्दी आओ, देखो मेरा भालू तुम सबको बुला रहा है। कालू मदारी के आते ही गांव के सभी बच्चे खुश हो उठते थे। गांव के बच्चे कालू मदारी का बेसब्री से इंतजार करते थे और कालू मदारी भी उन बच्चों का पूरा मनोरंजन करता था। इसके बदले सभी बच्चे अपने घर से लाकर कुछ पैसे, आटा, दाल, चीनी कालू मदारी को देते थे, जिससे कालू मदारी अपना घर चलाता था। चल मेरे भालू खेल दिखा, लोगों का जरा मन बहला, बच्चों को तू जम के हंसा। चल मेरे भालू खेल दिखा, चल मेरे भालू खेल दिखा। कालू मदारी का खेल सबको बहुत भा रहा था। सभी लोग कालू मदारी और उसके भालू के खेल को बहुत पसंद कर रहे थे और हर कोई खुश होकर कालू मदारी को कुछ न कुछ दे रहा था। कोई अपने घर से आटा लाता, कोई चीनी लाता, कोई पैसे देता। हर कोई अपनी तरफ से कालू मदारी को कुछ न कुछ देता, जिससे कालू मदारी का घर चलता। अब शाम हो गई थी। कालू मदारी अपना सारा सामान लपेट के अपने घर की तरफ निकलता है। घर जाते समय रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। कालू मदारी अपने भालू के साथ उसी जंगल में से निकल रहा होता है। तभी गोगी भालू की नजर एक भालू परिवार पर पड़ती है जो जंगल में बैठे थे। जैसे ही गोगी भालू उन भालुओं को देखता है तो वो भालू मदारी से रस्सी छुड़ाकर उन भालुओं के पास जाने की कोशिश करता है, मानो जैसे वो उनको जानता हो। उधर गोगी को देख वो भालू परिवार भी गोगी से मिलने आने लगते हैं। इसमें कालू मदारी गोगी को बहुत जोर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता रहता है और डंडा दिखाकर उन भालुओं को भगा देता है। ए हट हट, चल बच्चों से दूर हट, चलो भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं क्या हो गया इसको आज, पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। ये ले गोगी, आज तेरे लिए मन पसंदीदा फल लाया हूँ, खा ले। अरे गोगी, क्या हुआ तुझे? तू फल क्यों नहीं खा रहा है? ओ, अब समझा, वो जो जंगल में मिले थे वो तेरा परिवार था और मैं तुझे उनसे दूर लेकर आ गया। तुझे उनके पास वापस जाना है। अच्छा, तो तू इसलिए उदास है। चल, आज तू ये फल खा ले, कल मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाने ले जाऊंगा। कालू मदारी की ये बात सुनते ही भालू खुश होकर कालू मदारी को गले लगा लेता है और फिर फल खाने लगता है। अपने भालू को ऐसे देख कालू मदारी सोचता है, मुझे गोगी को कल इसके परिवार के पास छोड़ के आ जाना चाहिए। बेचारा कितने सालों से अपने परिवार से अलग था। चंद रुपयों के लिए मैं और इसे अपने पास बांध के नहीं रखूंगा। यही ठीक है, कल मैं इसे इसके परिवार के साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगला दिन होता है। कालू मदारी अपने भालू को अपने साथ जंगल ले जाता है और उसको उसके परिवार के पास छोड़ देता है। अपने परिवार से मिलकर भालू बहुत खुश होता है। भालू को जंगल में उसके परिवार के पास छोड़कर कालू मदारी वापस आ जाता है। इस बात को अब काफी महीने बीत चुके थे। एक दिन कालू मदारी को अपने भालू गोगी की बहुत याद आती है। काफी समय हो चुका है गोगी को देखे हुए। अब किस हाल में होगा वो ये भी नहीं पता। आज जाकर उससे मिलकर ही आता हूँ। फिर कालू मदारी अपने भालू गोगी से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में जंगल में पहुंच जाता है वो और गोगी को ढूंढने लगता है। गोगी, गोगी कहाँ है तू? गोगी। कालू मदारी आवाज लगा ही रहा होता है, तभी गोगी उसकी आवाज सुनकर भागता हुआ उसके पास आ जाता है।
गोगी और कालू मदारी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। कालू मदारी गोगी को सहलाता है। गोगी, तू ठीक तो है ना? गोगी हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहाँ पर गोगी के साथ दो छोटे भालू के बच्चे भी होते हैं, जो कि गोगी के ही बच्चे थे। अरे गोगी, क्या ये तेरे बच्चे हैं? गोगी हाँ में सिर हिलाता है। अरे वाह गोगी, तूने तो यहाँ अपना एक छोटा सा परिवार भी बना लिया। चल, अच्छा लगा तुझे खुश देखकर और तुझसे मिलकर भी। अब मैं चलता हूँ। गोगी उसे रोकने लगता है। बेटा, अभी मुझे जाने दे, मैं नहीं रुक सकता। तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा। तू आराम से रह, ठीक है? फिर गोगी उसे जाने देता है। अपने भालू गोगी से और उसके परिवार से मिलकर कालू मदारी बहुत खुश होता है और फिर उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कालू मदारी को जब भी अपने भालू गोगी की याद आती, वो उससे मिलने जंगल में आ जाया करता था। एक दिन की बात है, एक दिन कालू मदारी गोगी से मिलने जंगल गया। गोगी, गोगी, कहाँ है तू बेटा? गोगी, क्या हुआ आज? अरे क्या हो गया आज इसे? मेरी आवाज सुनकर आ क्यों नहीं रहा है? कालू मदारी अपने भालू गोगी को जंगल में ढूंढने लगता है। उसकी गोगी पर नजर पड़ती है। वो एक गड्ढे को देखकर रो रहा था। कालू मदारी उसके पास जाता है तो देखता है कि गोगी के दोनों बच्चे उस गड्ढे में गिरे हुए थे। गोगी, तू रुक, मैं अभी तेरे बच्चों को निकालता हूँ। ये काम जरूर किसी शिकारी का होगा, जिसने तुझे पकड़ने के लिए ये गड्ढा बनाया होगा। कालू मदारी पेड़ की छाल से एक रस्सी बनाता है और उसी रस्सी को एक पेड़ से बांधकर उसकी मदद से गड्ढे में जाता है और गोगी के दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आता है। अपने बच्चों को सही सलामत देख गोगी बहुत खुश होता है। फिर कालू मदारी गोगी से विदा लेकर वहाँ से आ जाता है। इस तरह कालू मदारी अपने भालू गोगी और उसके परिवार से रोजाना मिलने जाने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा, जिससे गोगी भी खुश रहता था।